हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे नेक्स्ट लॉजिकल फंक्शन की, जो कि है एंड। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी एंड को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और एंड और इफ़ का कॉम्बिनेशन आप डेटा पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नेस्टेड इफ़ के साथ भी इजीली आप एंड को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ सेल रेफरेंस की हेल्प से आप कैसे एंड फंक्शन में वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कुछ डेटा है, स्टूडेंट नेम है और दो सब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं, इंग्लिश एंड साइंस, और स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल है, किस सब्जेक्ट में कौन सा स्टूडेंट फेल है और पास है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड एक लॉजिकल फंक्शन है। लॉजिकल फंक्शन का मतलब क्या है? जो भी हम उसमें कंडीशंस देते हैं, वैल्यूज़ देते हैं, वो टेस्ट करता है कि वो वैल्यूज़ ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ट्रू का मतलब सही है, अगर सारी की सारी वैल्यूज़ सही होंगी तो आपको रिटर्न होगी ट्रू वैल्यू। अगर कोई एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो एंड आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखते हैं कैसे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश और साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका जो यहाँ पे हमने ओवरऑल रिजल्ट को कैलकुलेट करना है। ओवरऑल रिजल्ट कैसे कैलकुलेट होता है? सबसे पहले मैं यहाँ पे जब भी एक फंक्शन यूज़ करना होता है, हम इक्वल टू का साइन डालते हैं। मैं लिखूँगी एंड ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मुझसे लॉजिकल कंडीशन मांग रहा है कि कंडीशन क्या है। अब मेरे सबसे पहले मैं देखूँगी इंग्लिश में स्टूडेंट पास है या फेल है। तो मैंने सेल सेलेक्ट किया C4। अगर ये वैल्यू है पास तो ये मेरा टेक्स्ट है। उसके बाद कॉमा डाल के मैं नेक्स्ट अपना एक्सप्रेशन दूंगी, जो भी मुझे स्टेटमेंट यहाँ पे देनी है, जिसके लिए आपका एंड इसको इवैल्यूएट करेगा। नेक्स्ट है मेरे साइंस सब्जेक्ट, तो मैं ये वैल्यू दूंगी, दैट इज D4। अगर ये भी पास है तो स्टूडेंट क्या है? पास है, तो उसके लिए मुझे ट्रू वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल है तो उसके लिए मुझे वैल्यू मिलेगी फॉल्स, मतलब वो स्टूडेंट क्या है? फेल है। तो ये मेरा क्राइटेरिया है। मैं करूँगी एंटर प्रेस। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई है फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है? ये स्टूडेंट क्या है? फेल है, क्योंकि साइंस में स्टूडेंट फेल हो चुका है। तो इसको हम ड्रैग करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स वैल्यू आई है, क्योंकि ये स्टूडेंट इंग्लिश में फेल है और लास्ट ललित स्टूडेंट भी इंग्लिश में फेल है। तो इस तरह एंड जो है आपका नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस, जो भी आप कंडीशंस अंदर देखते हैं, उसकी वैल्यूज़ को टेस्ट करता है। अगर कोई एक भी वैल्यू फॉल्स होती है तो आपको फॉल्स रिजल्ट मिलता है। एंड में मैक्सिमम आप 255 कंडीशंस को टेस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ इफ़ की। इफ़ के साथ आप एंड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सिनेरियो देखिए। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखे हैं। 3 सब्जेक्ट्स हैं मेरे, इंग्लिश, साइंस एंड हिंदी। अब मैंने 2 सब्जेक्ट्स में तो टेक्स्ट लिखा है कि फेल या पास, लेकिन हिंदी में मुझे मार्क्स लिखे हुए हैं और मुझे ओवरऑल रिजल्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैंने एक क्राइटेरिया फिक्स किया है कि अगर इंग्लिश में स्टूडेंट पास है, साइंस में पास है और हिंदी में मार्क्स अबव 33 हैं तो मेरा वो स्टूडेंट क्या है? पास है, अदरवाइज़ क्या है? फेल है। तो इसको मैं यूज़ करूँगी इफ़ एंड के कॉम्बिनेशन से। तो देखिए वो कैसे। सबसे पहले हम इफ़ की बात करते हैं। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे स्टार्ट करना है फॉर्मूला, तो कभी भी डायरेक्ट आपने इफ़ नहीं लिखना, इक्वल टू डालकर इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करूँगी। इफ़ मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि कैसे आपने इफ़ को यूज़ करना है, नेस्टेड इफ़ आपने कैसे यूज़ करनी है। तो अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो चेक कर लीजिए। देन है एंड। इफ़ के अंदर सबसे पहले हम कंडीशन देते हैं, तो कंडीशन मैंने यहाँ पे
एंड की दी है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि सबसे पहले इंग्लिश में मेरा स्टूडेंट अगर पास है, कॉमा, साइंस में अगर स्टूडेंट मेरा पास है, कॉमा, तीसरी मेरी कंडीशन में फिर से दूंगी यहाँ पे एंड, क्योंकि मुझे यहाँ पे चेक करना है कि हिंदी में जो मार्क्स स्टूडेंट के आए हैं वो अबव 33 हैं और बिलो 100 अबव 33। तो उसके लिए मुझे दो कंडीशंस टेस्ट करनी है, तो मुझे यहाँ पे एंड देना है। हिंदी का वाला सेल है E4, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 33 और दिस वैल्यू लेस देन 100 है, तो देखिए अब तक मेरा एक्सप्रेशन क्या हुआ। इफ़ के अंडर मैंने अभी ये लॉजिकल टेस्ट, जो लॉजिकल कंडीशन होती है वो मैंने दे चुकी हूँ एंड की फॉर्म में, और इसमें मैंने बताया है कि अगर मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट में स्टूडेंट पास है, साइंस में पास है और हिंदी में उसके मार्क्स 100 से कम और 33 से ज़्यादा हैं, तो मतलब ओवरऑल वो मेरा स्टूडेंट क्या है, पास है। तो मैं क्या डिस्प्ले करवाऊँगी, पास, अदरवाइज क्या डिस्प्ले होगा, फेल। तो यहाँ पे मैं इफ़ की ब्रैकेट करूँगी क्लोज और एंड। तो देखिए ये स्टूडेंट हो गया है फेल आपका, क्यों, क्योंकि ये साइंस सब्जेक्ट में फेल है। तो हमें क्या चाहिए, तीनों सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट पास होना चाहिए, तो उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, पास। तो यहाँ पे इसको फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे। तो देखिए फेल के केसेस देखते हैं। तो इस केस में जो अलीशा कुमारी है वो फेल क्यों है, क्योंकि उसके मार्क्स हिंदी में क्या हैं, 23, विच इज़ बिलो 33, और हमारी कंडीशन क्या थी, अगर 33 या 33 होंगे या 33 से ज़्यादा होंगे तो स्टूडेंट पास होगा। तो ये देखिए विनायक स्टूडेंट है, इसके मार्क्स 33 हैं हिंदी में। हमने इक्वालिटी के लिए भी कंडीशन चेक की थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 मार्क्स होंगे तो वो पास होगा। तो ये स्टूडेंट क्या हो गया, पास। और ये ललित स्टूडेंट इंग्लिश में फेल है, इसलिए इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या है, फेल है। तो ओवरऑल रिजल्ट में हमने यही कंडीशन चेक की थी कि तीनों सब्जेक्ट में स्टूडेंट क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो इस तरह से इफ़ और एंड आप यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा में कोई भी रिजल्ट को डिस्प्ले करने। तीसरा जो केस आ जाता है वो है नेस्टेड इफ़। इफ़ के अंदर इफ़ और उसमें हम यूज़ करेंगे एंड को भी। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नेम है और इंग्लिश में उसके मार्क्स हैं और हमने उसको ग्रेड्स देने हैं। अब कुछ क्राइटेरिया मैंने इस तरह से फिक्स किया है, अगर मार्क्स उसके 90 to 100 हैं तो A+ ग्रेड है, 50 से लेके 90 है तो B+, 33 से 50 है C+, अगर 0 to 33 है तो वो फेल है। जो 50 है ये रेंज इसमें फॉल करेगी C+ में। सिमिलरली अगर स्टूडेंट के मार्क्स 90 होंगे तो वो B+ में फॉल करेगी। तो चलिए फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें मैं नेस्टेड इफ़ को यूज़ करूँगी, तो देखिए कैसे नेस्टेड इफ़ यूज़ होगी। सबसे पहले इफ़, अब मुझे कंडीशन देनी है। कंडीशन सबसे पहले में क्या है, जो मेरी ये वैल्यू है इंग्लिश सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, अगर ये 90 से ग्रेटर हैं तो मेरा क्या डिस्प्ले हो, प्लस। फर्स्ट मेरी कंडीशन है, अगर ये मार्क्स 90 से ग्रेटर हैं। देन सेकंड मैंने कंडीशन दी, अगर ये केस नहीं है तो उस केस में क्या होगा, इफ़। अब इस इफ़ के अंदर मैं एंड को यूज़ करूँगी, इसमें लॉजिकल टेस्टिंग होगी, सारी कंडीशंस अगर मेरी ट्रू होंगी तो वैल्यू वो रिटर्न हो जाएगी। एंड दिस वैल्यू लेस देन इक्वल टू 90, कॉमा, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 50 होगी, तो मेरा क्या डिस्प्ले होगा, उसके लिए मैंने क्या सेट किया है, B+, कॉमा, सिमिलर वैल्यू सिमिलर रेंज में यहाँ पे लूँगी, यहाँ से मैं फॉर्मूला को कॉपी कर लूँगी। तो आप दोबारा से ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, इफ
दिस वैल्यू, अब यहाँ पे टेक्स्ट को मैं चेंज करती हूँ थोड़ी सी वैल्यूज़ को, क्योंकि अब मेरी कंडीशन है कि 50 से या 50 से छोटी और 33 से बड़ी। तो उस केस में आपका क्या डिस्प्ले होगा? C प्लस। अदरवाइज आपका क्या डिस्प्ले होगा? फेल। तो यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट्स, तो कंडीशन देखिए, इफ़, तो ये मेरा सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट है, अगर C4 की वैल्यू 90 से ग्रेटर है तो A प्लस डिस्प्ले होगा, अदरवाइज ये कंडीशन टेस्ट होगी। अगर आपका C4 50 और 90 की रेंज में है देन B प्लस, अदरवाइज C प्लस। अगर ये तीनों कंडीशंस फेल हो जाती हैं तो स्टूडेंट क्या है? फेल। और मैं करूँगी एंटर प्रेस। तो देखिए ये वैल्यू है 69, तो ये किस रेंज में फॉल हो रही है? B प्लस में, तो ये ग्रेड आ गया है B प्लस। तो हम ड्रैग करेंगे फॉर्मूला को। तो देखिए अलीशा कुमारी के 23 मार्क्स हैं, तो ये किस कैटेगरी में आ गई है? फेल की कैटेगरी में। तो 33 मार्क्स वाला भी फेल है, क्योंकि इक्वालिटी के लिए भी हमने क्या चेक किया है? फेल। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने C प्लस उसको दिया है जिसके 33 से अबव मार्क्स हैं, और 50 के इक्वल या 50 से 33 होंगे या 33 से कम होंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? फेल। तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ के साथ भी एंड को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, हमने ग्रेड्स ही कैलकुलेट करने हैं, लेकिन अब मैं विद हेल्प ऑफ सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस का मतलब यहाँ पे तो देखिए फॉर्मूला में मैंने फिक्स कर दिया कि 90 से अबव, 50 से अबव प्लस देना है, B प्लस देना है। अगर इन केस लेटर ऑन हमने ये वैल्यूज़ चेंज करनी है, अब मैं चाहती हूँ कि अबव 80 आपने A प्लस देना है, तो मुझे सारा फॉर्मूला जो है वो चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम सेल रेफरेंस का यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको इफ़ में भी यूज़ करना दिखाया था, अब मैं एंड के केस में भी आपको सेल रेफरेंस यूज़ करके दिखाऊंगी। उससे ये हो जाता है कि जब भी आपने ये वैल्यूज़ चेंज करनी है तो आप सिर्फ सेल में चेंज करेंगे और ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मूला में वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो देखिए सेम प्रोसेस हमने करना है। 90 टू 100 रेंज को A प्लस देना है, 50 टू 90 को B प्लस, 33 टू 50 को C प्लस, और बिलो 33 या 33 वालों को फेल। लेकिन अब हम सेल रेफरेंस का यूज़ करेंगे। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इफ के अंदर मैं यूज़ करूँगी अपने नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर जो कि है एंड। अब इसमें मुझे चेक करना है कि C4 की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू, ये सेल्स हैं 100, कॉमा, और C4 ये जो हमारे मार्क्स हैं ये ग्रेटर देन 90 है, मतलब हमारी रेंज क्या बनी? 90 टू 100 बनी। ब्रैकेट क्लोज। तो मुझे डिस्प्ले क्या करना है? A प्लस ग्रेड। तो जैसे कि यहाँ पे अब मैं आपको बताया है कि मैं सेल रेफरेंसिंग यूज़ कर रही हूँ, तो इन सेल्स को करूँगी मैं फिक्स। तो फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे? F4 प्रेस, सिमिलरली यहाँ पे F4, कॉमा। अब मेरी ये कंडीशन फिर से रिपीट होगी, इफ़ ब्रैकेट में एंड। तो अभी इसको मैं टाइप नहीं करूँगी, तो मैं यहाँ से इसको करूँगी कॉपी पेस्ट, और यही इसी में चेंजेस करके मैं आपको बता दूँगी। C4 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे J4 आ जाएगा, एंड L4, और यहाँ पे आ जाएगा N4। मतलब अब मैंने सेकंड रेंज सिलेक्ट की है। अगर मेरे ये मार्क्स जो हैं वो नेक्स्ट रेंज जो कि है 90 और 50 की, उसमें फॉल करेगा, तो मेरा डिस्प्ले क्या हो जाए? B प्लस। देन कॉमा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, नेक्स्ट मेरा कंपैरिजन होगा एंड C4 यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पर भी 5, और यहाँ पर भी 5।
मतलब अब मैंने नेक्स्ट कंडीशन टेस्ट कर ली है कि अगर मेरे इस रेंज में फॉल करेगा तो मेरा क्या डिस्प्ले हो, C प्लस। देन लास्ट कंडीशन मेरी बच गई है जिसमें मैं टेस्ट करूँगी 0 to 33 के बीच में। तो यहाँ पे J6 L6 एंड N6 और ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। तो ये सारी कंडीशंस मेरी टेस्ट हो चुकी हैं। मैं करूँगी एंटर की प्रेस, तो देखिए ये B+ ग्रेड आ गया है। तो अब आप देखिए जैसे ये स्टूडेंट है अलीशा कुमारी, इसके मार्क्स थे 23, तो ये किस कैटेगरी में आ चुका है, फेल की कैटेगरी में। यहाँ से देखिए क्योंकि हमने बिलो 33 या फिर जिनके 33 हैं या उससे बिलो हैं उनको फेल की कैटेगरी में फॉल करवाया है। तो नेक्स्ट टाइम अगर मेरी ये रेंज चेंज भी हो जाती है, मैं सपोज 90 to 80 वालों को A+ देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर 80 कर देती हूँ और यहाँ पे मैंने रेंज चेक की 80, तो उससे मेरा रिस्पेक्टिव यहाँ पे भी चेंज आ जाएगा। अगर आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।